हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये रहा हमारा आज का सवाल जो कि क्लास 11th के एक डोमेन से जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके अंदर ही एक चैप्टर आता है जिसका नाम है पैराबोला। उसी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूं। द ऑर्डिनेट्स दैट इज वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन द पैराबोला विथ फोकस 3,0 एंड द डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -3 आर इन रेशियो 3:1. If r alpha comma beta is the point of intersection of the tangents to the parabola at P and Q, then the value of beta square by alpha is equal to what? Right? तो बताने की जरूरत तो है नहीं, आपको वीडियो पॉज करना है, फिर ट्राई देना है, देन आपको सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा क्वेश्चन को। आपका क्या आंसर आया जरा आप बता देंगे कमेंट सेक्शन में। आपको मैं फाइनल आंसर बता देता हूं। द करेक्ट आंसर इज 16। राइट? ओके, तो चलिए अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तो आप देख सकते हैं पैराबोला का फोकस दिया हुआ है, ओके 3,0 एंड डायरेक्शन दिया हुआ है x इक्वल टू -3 लाइन। बहुत ही स्टैंडर्ड पैराबोला है ये, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के जैसा सिमिलर। डन। वेयर a की वैल्यू कितनी है आपकी? y स्क्वायर इज इक्वल टू, वेट, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसमें फोकस क्या होता है? a,0। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? x इज इक्वल टू -a लाइन। आप देखें इसके जैसा सिमिलर है, डायरेक्ट्रिक्स -3 दिया हुआ है यानी कि a की वैल्यू 3 और फोकस 3,0 यानी कि a की वैल्यू 3। तो हम सही जा रहे हैं। राइट? ओके, तो उस हिसाब से मैंने स्टैंडर्ड पैराबोला बना लिया जो कि आपको ये ब्लू कर्व दिख रहा होगा। डन। ओके, उसके बाद कहता है P और Q दो पॉइंट्स है पैराबोला पे। y कोऑर्डिनेट्स का रेशियो 3:1 का है। तो P के y कोऑर्डिनेट को मैंने 3 डेल्टा लिखा है और Q के y कोऑर्डिनेट को मैंने डेल्टा लिखा है। एक्स कोऑर्डिनेट मैंने यूं ही खाली छोड़ा है, मैं आगे प्रोसीड करूंगा तो लिखूंगा सब। डन। ओके, कहता है इन दो पॉइंट्स पे जो टेंजेंट्स डलेंगे, टेंजेंट्स डले, टेंजेंट्स कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को बोला है आर, दैट इज अल्फा कॉमा बीटा। अब आपसे पूछिए बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा की वैल्यू। ओके, तो चलिए अब मैं प्रोसीड करता हूं। ठीक है, पी पॉइंट को आप क्या लिख सकते हैं? पी पॉइंट को आप लिख सकते हैं ए टी वन स्क्वायर कॉमा 2a t1। राइट? क्यू पॉइंट को आप क्या लिख सकते हैं? ए t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2। डन। ओके, ए की वैल्यू कितनी है? 3। 3t1 स्क्वायर कॉमा 6t1। ए की वैल्यू 3, 3t2 स्क्वायर कॉमा 6t2। ओके, अच्छा, अब आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा जो पैराबोला की बेसिकली आप लोग बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो आपको वो चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बात मैं बताना चाहूंगा, P और Q से जो टेंजेंट्स जाएंगे जो R पे इंटरसेक्ट करेंगे उसका कोऑर्डिनेट आपको याद होना चाहिए। बेसिकली वो होता है a t1 टाइम्स t2, a इंटू टी वन इंटू टी टू, एंड y कोऑर्डिनेट होता है आपका a टाइम्स t1 प्लस t2। राइट? ओके, a की वैल्यू क्या है? 3। 3 टाइम्स t1 टाइम्स t2 एंड 3 टाइम्स t1 प्लस t2। ये आपकी r की कोऑर्डिनेट है। ओके, दो पॉइंट्स पैराबोला पे मैंने माने माने ठीक है, आर पॉइंट इंटरसेक्शन मैंने लिख लिया, ऐसा होता है हम जानते हैं। वो बोला है इसको अल्फा कोमा बीटा, अल्फा कोमा बीटा। ओके, पूछा क्या आपसे? बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा की वैल्यू। चलिए एक बार ट्राई करते हैं। बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा की वैल्यू यानी कि 3 टाइम्स t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर अपॉन 3 टाइम्स t1 इंटू t2। t1 t2 में अगर कोई रिलेशन आ जाए तो हम इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। राइट? ओके, आपको रिलेशन पहले से दे रखा है। इसके y कोऑर्डिनेट को आप ध्यान देंगे, p और q के y कोऑर्डिनेट का रेशियो दे रखा है आपका क्वेश्चन में, आप ध्यान से देखें यहां पे r इन रेशियो 3:1। ऑर्डिनेट्स ऑफ p एंड q आर इन रेशियो 3:1, इसलिए मैंने वहां डेल्टा और 3 डेल्टा लिखा था। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं। यानी कि t1 को मैं लिख सकता हूं 3 टाइम्स t2 लिख सकता हूं। ओके, t1 इज इक्वल टू 3t2 यानी कि 3t2 प्लस t2 3 टाइम्स इसका होल स्क्वायर अपॉन t1 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 टाइम्स t2,
3 टाइम्स T2 और एक T2 पहले से है। डन, करें इसको सम अप। ओके, 9 4T2 का होल स्क्वायर 16 T2 स्क्वायर अपॉन 9 इंटू T2 स्क्वायर, T2 स्क्वायर कैंसल, 9 कैंसल, 16 इज योर फाइनल आंसर। डन। ओके, एक और अप्रोच मैं शेयर करना चाहूंगा कि जरूरी नहीं कि आपको ये चीजें याद हो। ये जो आपका चीज है r इज इक्वल टू दिस मच द कोऑर्डिनेट, जरूरी नहीं कि आपको याद हो। तब आप कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए उस प्रोसेस को भी देखते हैं। मैं डायग्राम को कॉपी करना चाहूंगा, जस्ट अ मिनट, कॉपी, ठीक, पेस्ट कर लिया मैंने। ओके, अब एक बात बताइए, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का आपने नाम सुना है? मैंने तो सुना है भाई। क्या होता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कोई बताएगा? मैं बताता हूं। ये आर पॉइंट जो है अल्फा कॉमा बीटा, इससे जो दो टेंजेंट्स गए पी और क्यू पॉइंट पे टच किया, पी क्यू को ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन, दिस इज योर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। लिखते कैसे हैं? आर दैट इज अल्फा कॉमा बीटा के रेस्पेक्ट में टेंजेंट का इक्वेशन अगर लिखेंगे आप इस पैराबोला पे, तो वो आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन देता है। राइट, समझ में आ रहा है सबको? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ए की वैल्यू 3 थी, 4ax दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x आपका पैराबोला है। आपको टेंजेंट का इक्वेशन t इज इक्वल टू 0 विथ रेस्पेक्ट टू, अगर आप इस पैराबोला चैप्टर के वर्ड्स में बात करें तो t इज इक्वल टू 0 विथ रेस्पेक्ट टू r दैट इज अल्फा कॉमा बीटा। ओके, बीटा इज द y कोऑर्डिनेट। y स्क्वायर को कैसे चेंज करते हैं? y इंटू y1 से, यानी कि y इंटू बीटा, एंड x को कैसे चेंज करते हैं? x प्लस x1 बाई 2 से, यानी कि 6 टाइम्स x प्लस अल्फा। टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। ओके, टेंजेंट बोल रहा हूं मैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, माय बैड, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट? ओके, अच्छा, अब आप एक बात बताइए, अगर आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को सॉल्व करेंगे पैराबोला के साथ तो आपको वो इक्वेशंस आएंगे। अब मैं बोलूंगा कि आप y में क्वाड्रेटिक बनाएं। पैराबोला जो है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y में क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो आपका सॉल्यूशन क्या देगा? y कोऑर्डिनेट्स दैट इज ऑर्डिनेट्स। और मैं y में क्वाड्रेटिक क्यों बना रहा हूं? क्योंकि आपको y कोऑर्डिनेट का रिलेशन दिया हुआ है 3 डेल्टा और डेल्टा का, यानी कि 3:1 की रेशियो दे रखी है आपकी। ओके, जल्दी से इसे करेंगे। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 3x दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। ओके, लेट मी प्रोसीड। तो बेसिकली 12x को चेंज करना है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहां लिख रहा हूं 2y बीटा इज इक्वल टू 12x प्लस 12 अल्फा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। इसको मैं अब चेंज कर रहा हूं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x की जगह मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूं 2y बीटा माइनस 12 अल्फा। डन, y स्क्वायर माइनस 2y बीटा प्लस 12 अल्फा इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है ये y आपकी दो सॉल्यूशंस देंगी, y1 y2, रेशियो पता है आपका 3:1 का रेशियो है। ओके, यानी कि 3 डेल्टा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 12, माय बैड, इज इक्वल टू 2 बीटा। ओके, राइट है, 3 डेल्टा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू 12 अल्फा 4, यानी कि डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा, एंड यहां अगर आप देखें डेल्टा इज इक्वल टू बीटा बाई 2। डन। ओके, पूछा क्या है आपसे? बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। बीटा की वैल्यू आप वहां से डालें तो बीटा की वैल्यू यहां आ रही है 2 अल्फा। वेट 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 वेट, हाँ ठीक है, बीटा की वैल्यू आ रही है यहां से 2, बीटा की वैल्यू 2 डेल्टा, 2 डेल्टा का होल स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू आ रही है आपका डेल्टा स्क्वायर बाई 4, यानी कि 4 डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर बाई 4, 4 इंटू 4 16, डेल्टा स्क्वायर कैंसिल, 16 इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया सबको? क्यों मैंने y में क्वाड्रेटिक बनाया? क्योंकि रिलेशन रेशियो का जो दे रखा है वो तो y में दे रखा है ना भाई, y कोऑर्डिनेट्स की रेशियो दे रखी है 3:1, दैट्स वाई मैंने क्वाड्रेटिक y में बनाया। आपको ये तो समझ में आ रहा है ना, y के क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन यही होगा 3 डेल्टा और डेल्टा। पता था मुझे y1 y2, फिर मैंने बेसिक सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाया,
फिर डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ गई। पूछा मेरे से बीटा स्क्वायर बाई अल्फा था, तो बीटा को मैंने यहां से पुट किया 2 अल्फा, अल्फा को 2 डेल्टा, माय बैड, अल्फा को पुट किया मैंने डेल्टा स्क्वायर बाई 4। ये था आपका फाइनल सॉल्यूशन। दोनों अप्रोचेस मैंने बता दी। अगर आपको याद है तो चीजें थोड़ी सी जल्दी हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट। अगर आपने सीखा है, पढ़ा है, आप कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। तो फिलहाल आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।